हाय। आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से तो मैं आपको बता दूं, कॉमर्स स्ट्रीम में काफ़ी ऐसे स्ट्रीम्स है जिसमें आप अपने पैर को रख के अपने करियर को बना सकते हैं। बर्बाद नहीं, बना सकते हैं। बट उनमें से भी काफ़ी ऐसे स्ट्रीम्स है, मतलब करियर ऑप्शंस है, जहाँ पे आपको डिग्री इतनी अच्छी मिल जाती है कि आपको कुछ कुछ और डिग्री करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए। तो ये 3 ऐसी डिग्रीज़ हैं जो आपके मतलब करियर को इतना बूस्ट कर देती है। मतलब ये 3 डिग्रीज़ आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो और आप इससे काफ़ी नॉलेज लेके अपना स्टार्टअप या फिर अपना कोई भी प्रोफ़ेशनल सेटअप कर सकते हो। तो हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको इन तीनों के बीच का डिफ़रेंस बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको सीएस के बारे में बता दूँ। सीएस मीन्स कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉर्पोरेट सेक्रेटरी। ये जनरली ये लोग लॉ के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं। इनके पास भी मतलब इनका भी लेवल जो होता है, फर्स्ट फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और आर्टिकलशिप इनकी भी होती है। मीन्स इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप, जहाँ पे आपको एक्चुअल फर्म्स के अंदर काम करना होता है, किसी भी हेड के नीचे, मतलब प्रिंसिपल के नीचे काम करना होता है। तो फाउंडेशन का पेपर आपका जो होता है सीएस के अंदर, वो होता है 4 सब्जेक्ट के लिए, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। बट द कैच ये रहेगा कि यहाँ पे 200 मार्क का पेपर होगा। सॉरी, टोटल, हाँ, 200 मार्क का पेपर होगा और आपको मिनिमम 120 मार्क लाने होते हैं। और हर सब्जेक्ट के अंदर एक मिनिमम टारगेट होता है, उसको अचीव करना होता है। बट हाँ, पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है और ऑनलाइन बेस्ड होता है। तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद ही आप इसको अपना पेपर दे सकते हो, फाउंडेशन का, सीएस के। और इसमें खासकर तो आपको जब एक बार फाउंडेशन पास हो जाते हो, तो इंटरमीडिएट में आपको सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के बारे में ही नहीं, काफ़ी सारे ऐसे अदर सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पे लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो हाँ, ये था हमारे सीएस के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे करियर ऑप्शन, जो कि है सीएमए। अब सीएमए मीन्स कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मीन्स यहाँ पे मैं आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि अगर समझ लीजिए कोई भी छोटी से छोटी चीज़ बन रही है, जैसे अब मान के चलते हैं एक पॉन्ड्स पाउडर। मतलब आपको पता होगा पॉन्ड्स पाउडर क्या होता है, जो फेस पे लगाते हैं लोग आज भी। तो मैं भी लगाता हूँ। तो पॉन्ड्स पाउडर अगर उसको अगर फाइनल प्रोडक्ट मान के चलते हैं, तो उसको हर एक चीज़, मतलब हर एक केमिकल से लेके हर एक पैकेजिंग के मटेरियल तक कितना पैसा लगा है और कितना लगना चाहिए, उस चीज़ के बारे में और उस हर चीज़ की डिटेल रखने वाला कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। मतलब कॉस्ट का बेसिक मीनिंग यही होता है कि कितनी लगावट आई है, मतलब पैसों का कितना खर्च हुआ है, एक्सपेंस ऑफ कोर्स। तो कॉस्ट उतना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं उसे। अब इसमें भी हमारा यहाँ पे फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप यहाँ पे इनकी मैक्सिमम 2 साल की होती है, 2 या 1.5 साल की होती है लगभग। और उसके बाद फाइनल के पेपर देने के बाद आप यहाँ पे सीए भी बन जाते हो। बट ऐसे देखा जाए तो सीए, सीएस और सीएमए में सबसे इजी जो बोला जाता है, मतलब मैंने अब तक किया तो नहीं है, बट मैं ज़रूर मानता हूँ क्योंकि मैंने अब तक सीए की पढ़ाई की है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सीएमए का सिलेबस काफ़ी इजी होता है कंपैरेटिवली सीएस एंड सीए। अब सामने बढ़ते हैं हमारे लास्ट करियर ऑप्शन। लास्ट नहीं बोल सकते, बहुत सारे, बट हमारे इस वीडियो के लिए लास्ट जो है वो है सीए, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। अब सीए में होता क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे भी वही एक, मतलब इसके एक पैटर्न देखने मिलेगा, जो कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल होता है। और फाउंडेशन का पेपर भी आपको लिटरल 400 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको एग्रीगेट मार्क्स 200 लाने पड़ते हैं, और ईच सब्जेक्ट यू शुड हैव 40 मार्क्स मिनिमम। मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं और 4 सब्जेक्ट में 40 मार्क मिनिमम चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे चारों सब्जेक्ट कौन से हैं, वही जो सीएस में होते हैं, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ और इकोनॉमिक्स। तो इन सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ता है। इसके बाद
आप इंटरमीडिएट में आते हो। इंटरमीडिएट में आपको कम से कम 9 से 10 महीने रजिस्ट्रेशन के बाद पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई करने के बाद आपको मिलता है एक और ऑप्शन कि दोनों ग्रुप मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर्स होते हैं इंटर में। तो इन दोनों को पेपर को पास करना है तो आपको एडमिट कार्ड में ऐसा एक ऑप्शन मिल जाएगा कि दोनों ग्रुप साथ में पेपर देने या फिर दोनों ग्रुप के पेपर अलग देने। मैंने तो साथ में दिए तो है, आप साथ में भी दे सकते हो। तो आपको अगर एक-एक ग्रुप देना है तो आप हाँ, अभी एक ग्रुप दे दो, उसके बाद एक ग्रुप दे दो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बी क्लियर, सबसे पहले हमेशा जब भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो आपको हमेशा ऐसा ही करना है कि आप दोनों ग्रुप दे दो। चाहे आप मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी हुई हो या ना हुई हो, फुल ट्राई करिए कि आप दोनों ग्रुप एक साथ दे दीजिए। अब हर एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों ग्रुप मिला के 8 सब्जेक्ट हो गए, बट पेपर हमेशा 6 ही सब्जेक्ट के होंगे। मतलब ऐसा क्यों? अब यहाँ पे ये होता है कि 2 सब्जेक्ट्स होते हैं ईच ग्रुप में, मतलब तो वो 2 सब्जेक्ट मर्ज हो चुके हैं। अब मर्ज होने का मीनिंग ये होता है कि अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट्स, लॉ और टैक्स होता है। अब ये टैक्स सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। इट मीन्स दे आर टैक्सेशन नाउ। और वैसे ही एफएमएसएम करके एक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन दोनों को मैनेजमेंट सब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये ग्रुप 2 की बात होगी, कॉस्टिंग और ऑडिट और मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे 6 पेपर्स होते हैं टोटल दोनों ग्रुप देने पे। और हाँ, फाइनल में 3 साल की आर्टिकलशिप पहले होती थी, अब 2 साल की आर्टिकलशिप हो गई है। और इन 2 आर्टिकल मतलब 2 साल की आर्टिकलशिप करने से भी पहले आपको करना पड़ता है आईटी और ओसी का कोर्स। अब ये आईटी और ओसी के कोर्स में आपको पहले ही रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग या फिर कॉम्प्लेक्स्ड है, बट स्टिल आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। मतलब इंटर के जैसे ही पेपर आपके खत्म हो जाते हैं तो आप आईटी और ओसी ट्राई करिए। आईटी और ओसी के रजिस्ट्रेशन आपका इंटर के एग्जाम्स होने से पहले ही कर लो, क्योंकि उनके क्लासेस मतलब काफ़ी जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उनकी। तो आईटी और ओसी हो जाने के बाद मतलब ये कंपलसरी होता है आर्टिकलशिप करने के लिए, आपका आईटी और ओसी का कोर्स हो जाना चाहिए। इसके बाद आप पहुंच जाते फाइनेंस में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब फाइनेंस में आपको कुछ नहीं करना होता है, सार्केज़म। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, आपको फाइनल में पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने मिलेगी। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका हर वक़्त पढ़ाई में निकलने वाला है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ-साथ आपके फाइनल्स की भी तैयारी करनी है। फाइनल जो होता है वो पूरे आर्टिकलशिप होने के बाद 1 साल बाद होता है, क्योंकि 1 साल का जो गैप दिया गया है वो है हमारे पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए। अब होता क्या था, जब 3 साल की आर्टिकलशिप थी तब कम से कम जो एचआर होते हैं वो लोग ना ये नहीं देते हैं, मतलब छुट्टियाँ नहीं देती है। तो इसके कारण क्या होता है, प्रिपरेशन करने नहीं मिलती है, और प्रिपरेशन नहीं हुई तो एग्ज़ाम भी खराब जाते थे। इसलिए आईसीएआई ने इस बार 1 साल का प्रिपरेशन गैप दिया है। तो हाँ, ये सब था सीए के बारे में। और सीए हो, अब एक बार फाइनल का पेपर दे दिए, अब फाइनल्स में भी ऑफ कोर्स बता दूँ, आपके 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप में वही 6-6 मतलब पूरे टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। एक पेपर तो ओपन बुक पेपर होता है। तो हाँ, सबसे बेकार पेपर जो बोला जाता है वो ओपन बुक वाला होता है, क्योंकि आंसर ढूँढने से भी नहीं मिलता। तो हाँ, यही सब है सीए, सीएमए और सीएस के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर आपको पता चला हो कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ये बता दीजिए कि एक्चुअली में हमें समझ गया है। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, लेट्स मेक इट।